हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास जो कि हमारी होने वाली है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसकी थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसकी जैसे कि हमने बताया था कि बोर्ड मास के रूल पर आधारित ये क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमने जो है क्वेश्चंस भी समझे थे, करीब करीब 50 क्वेश्चन हमने इसमें आपने किए थे। तो आज हम इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपके लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाई क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पीवाई क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। और वो क्वेश्चन जो रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशंस। ठीक है, तो आपका लास्ट मैंने 15 क्वेश्चन कराया था, तो आज का जो आपका है वो 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको देखना है क्या इसमें कौन सी समीकरण आपको गलत नजर आती है, कौन सी समीकरण इसमें जो है आपको गलत नजर आती है वो आपको बताना था। ठीक है, तो कौन सी समीकरण इसमें गलत होगी ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें इस तरह के क्वेश्चन में जो है भाई आपको एक एक क्वेश्चन इसमें चेक करना है कि कौन सा इक्वल नहीं है। यदि हम इसकी बात करें, पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए आपको क्या नजर आता है। यदि पहले वाले की, तो ये 8 या 24 सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, और 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर यदि मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ पहले वाले ऑप्शन का, तो सबसे पहले 8 को, तो 8 और 3 को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि बॉड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करो। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ प्लस 9 सत्ते 63, तो 7 बचा यहाँ पे इन दोनों का। ठीक है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर देन प्लस, अब माइनस यहाँ पे है माइनस, और देन इक्वल टू लिखा 25। क्या हमारे यहाँ से 25 निकलता है, देखिए 8 या 24, 24 और प्लस 7 और माइनस के 6 इक्वल टू 25। क्या 25 निकलता है, देखिए यहाँ पे देखेंगे यदि यहाँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 25, तो मतलब इक्वल टू 25 इक्वल टू आता। तो ये तो समीकरण सही है। उसने पूछा कौन सी गलत है कौन सी सही नहीं है, तो आपका देखिए ये भी सेटिस्फाई होता है, ये वाला ऑप्शन भी आपका जो है एकदम सही है, इक्वल टू 25 आता है। उसके बाद देखिए यदि हम 42 को देखें, देखिए 6 सत्ते 42, 7 बचा। ठीक है, 7 आया प्लस, अब यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास को रूल कर दो, 5 दूनी 10, तो 10 आ गया यहाँ पर, और इंटू इंटू 1। ठीक है, और प्लस 9। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो देखिए कितना होगा आपका 7 और प्लस कितना 19, तो 19 और 7 कितना होगा 26। तो ये भी सेटिस्फाई होता है, ये भी इक्वेशन एकदम सही है। फिर दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन दे आपको 13। देखिए यहाँ पर 13 है और फिर ये 7 है, देन उसके बाद हम इनको इक्वल देखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड। तो 9 सत्ते 63, देखो 13 को ऐसे रखो, और 7 प्लस 8 इंटू 8, और 9 इसको ऐसे लिख लो प्लस, और 9 सत्ते 63 तो आ गया यहाँ पे 9 इक्वल टू 86 है। क्या एक 86 इक्वल टू आता आ सकता है, ये देखो। तो क्या करना है 13। ठीक है भाई, ये क्या है आपको 13। देन उसके बाद देखो आपको क्या करना है, सबसे फिर मल्टीप्लाई, 8 9 72, तो प्लस माइनस है ना, सॉरी कितना है, माइनस ही है। तो अब क्या करेंगे, -7 और प्लस 9 72, 72 और प्लस 9। अब यहाँ से देखो यदि मैं यहाँ से कम करूँ तो यहाँ पे बचता है आपका 6 और प्लस के 72 और देन प्लस के 9। अब यदि मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 78, और 78 और 9 कितना हो जाएगा आपका, करीब करीब 78। तो कहीं ना कहीं 86 से ज्यादा बैठेगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 78 देन और प्लस 9 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई आपका, देखिए दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 77, कितना 87, कितना 87, और जबकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 86 है। तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं होता, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि उसने ये पूछा था कि गलत कौन सा है, वही आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए डियर, आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, इसमें पूछा कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को गुना व्यक्त किया जाता है। तो आपको सीधा सा अपने लॉजिक को पढ़ना। देखिए एएलपी टीआर सेकंड में पूछा गया, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी गई है कि डिवाइड को क्या कहा जाता है, डिवाइड को प्लस से व्यक्त करना। तो सीधा सा जिसका फंडा दे रखा है प्लस, इसको 6 यहाँ पे डिवाइड कीजिए, प्लस लिखो, फिर माइनस को कहता है, तो यहाँ पे देखो माइनस, माइनस से भाग को व्यक्त किया जाता है, माइनस को भाग से व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देन प्लस को देखो, प्लस को जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड किया जाता है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपका, जहां पे प्लस है मल्टीप्लाई, देन और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे आपका -5। इसका सॉल्यूशन करना, सीधा सा करो, 12
प्लस 12 प्लस आपके यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 तो 3 आ जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और माइनस के 5 है। देन यहाँ पे देखो आप 10 या कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 होगा और माइनस के 5। तो यहाँ पे सबसे पहले बटा दो तो 12 और प्लस आपका 25 बचेगा तो यहाँ पर जाएगा आपका भाई कितना 37। तो 37 देखो क्या इक्वेशन में आपको दिया, ए ऑप्शन दिया है, तो इसलिए आपका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मोस्टली बस आपको ये कैलकुलेशन बेस ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामों में, जो रेलवे के द्वारा जो भी एग्जाम आपसे हुए हैं, जो आपके पूछे गए, चाहे वो एलपी हो, जेई हो, एनटीपीसी हो और चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, तो उनमें सभी का एग्जाम को हम जो है क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि कौन सा एल लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड को इक्वल करता है। अब देखो क्या है, आप समीकरण में दिए गए किन चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान पर परस्पर परिवर्तन करने से एलएचएस व आरएचएस हो जाएगा। एलएचएस आरएचएस क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको आपको जरा बताना है कौन सा हम यूज करें सिंबल और कौन सा नंबर हम जो है इसमें चेंज करें जो कि आपका इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो जाए, देखिए हम देखते हैं सबसे पहले हम या तो ए ले या बी ले, कोई ना कोई तो हमें चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन हमारे पास क्योंकि है 6, तो देखो यदि मैं यहाँ पे बी को लूँ, यदि मैं बी को कंसीडर करता हूँ, मैं एक को करके बी को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो हम क्या करना है, हमें इसमें मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है और 4 और 6 को भी चेंज करना है, 4 एंड 6 को भी चेंज करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे 4 है वहाँ पे 6 लिख दो, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 4 लिख दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जहाँ पे 6 था वहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे प्लस लिख दो, प्लस देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की जगह 6 आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई, देन उसके बाद यहाँ पे है 2 इक्वल टू कितना आपका देखिए 16। क्या ये आपका सेटिस्फाई होता है इक्वेशन? देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 + 12 इक्वल टू 16। क्या 4 और 12 को हम ऐड करेंगे तो 16 इक्वल टू आपका 16 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आपका ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए आपको जो है डायरेक्टली भी देख सकते थे, 6 2 + 12 और 4 आप ऐड करेंगे तो 16। थोड़ा सा मैंने उस तरफ आपको ले जाने की कोशिश करी, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा प्लीज आप ट्राई कीजिए। चलो भाई बताओ जरा कौन सा इसका आंसर होगा। क्या 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 है, सीधा सा बस आपको चेंज ही करना है, वो तो कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। तो आपको देखिए प्लस का अर्थ डिवाइड है तो 16 डिवाइड बाई 4 लिख दो, ठीक है। देन और माइनस के अर्थ में आपको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 8, देन डिवाइड का अर्थ दिया है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 3, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दो, सीधा सा बस सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे 4 बचा इंटू 8, देन माइनस के 3 प्लस के 2, तो यहाँ पे जब 8 8 चौक 32, और कितना आ गया भैया आपका, देखिए यहाँ पे माइनस के 1 बचेगा, तो यहाँ से करेंगे तो 31 ही आ जाएगा इसका आंसर, और 31 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, जरा इसका भी आंसर निकाले प्लीज, और फिर आप लोग जो है साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, तो इससे थोड़ा सा आपको जो है एक आइडिया मिलता है और कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। देखिए अब आपको जो है क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण परसेंट चिन्ह के स्थान पर अपना यदि माइनस को मल्टीप्लाई प्लस पर बदल दिया जाए और डिवाइड को प्लस पर प्लस पर बदल दिया जाए, मतलब ये है आपको दो चिन्ह ये लेना है और आपको ये दोनों इनको आपस में इंटरचेंज करना है, इन दो चिन्हों को। तो हम सबसे पहले देखते हैं, आपको 6 दिया है और डिवाइड को करना है प्लस, तो डिवाइड को प्लस लिखना है और मल्टीप्लाई को लिखना है आपको माइनस, तो माइनस के 4, देन उसके बाद डिवाइड को लिखना है आपको प्लस 9, देन उसके बाद माइनस को लिखना है आपको मल्टीप्लाई 8, ठीक है, देन उसके बाद आपको प्लस को लिखना है मल्टीप्लाई 2,
और मल्टीप्लाई को लिखना है माइनस के 7। तो आपको देखिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, है ना, फिर सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन करो, मतलब उसको घटाना है। उसके बाद देखिए जब उसके बाद आगे आपको बढ़ना है तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे डिवाइड नहीं है बट मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई आपको पहले करना होगा। तो 6 प्लस आपका 16 माइनस के 4 प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई करो, देखिए 9 अट्ठे 72 और 72 दूनी आपका हो जाएगा 144। तो 144 आपका यहाँ पर हो गया माइनस के 7। जैसे अब आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, चलो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आप क्या करना है, प्लस कर लो। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस के कितने नंबर्स हैं, एक प्लस का आपका देखिए 6 है, प्लस 124 है, 114 है, देन आपका 16 भी है, देन उसके बाद आपका और सब माइनस के 4 और माइनस के 7, बस इनको आप ऐड करना है। यदि मैं इसमें ऐड करता हूँ तो कितना होगा, 150 हो गया, ठीक है, और 16 देन माइनस के 4 और माइनस के 7, तो यहाँ पर 10 बचे तो माइनस के 3, तो ये आ गया भाई आपका 147। कितना, 147। बट क्या हमारा कुछ इसमें कोई, अब हमारा कितना ना 147, कुछ चिन्ह गलत हुआ है, एक बार चेक करता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पे 6 था, देन और प्लस को डिवाइड को लिखना प्लस 16 आया, देन उसके बाद मल्टीप्लाई को लिखना है आपको माइनस, माइनस के आपका 4 आया, देन डिवाइड को लिखना है आपको प्लस 9 आया, देन माइनस को लिखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 8 आया, और प्लस को लिखना है डिवाइड। भाई ये गलत हुआ था इसमें, ठीक है, ये हमने गलत किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसीलिए गलत हुआ। प्लस 16 माइनस के 4 और प्लस के अभी 9 ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 इंटू 7। देखिए अब यहाँ पे बचेगा आपका 9 चौक 36। अच्छा मल्टीप्लाई को भी तो चेंज करना था माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना भाई, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भाई माइनस आ जाएगा। तब देखो 6 प्लस 16 माइनस के 4 और 9 चौक 36 और माइनस के 7, तो आपका मिलेगा यहाँ पे 6, ये अब दोनों ये दोनों कितने हो गए आपके 22, माइनस के 4 और यहाँ पे बचेगा आपको प्लस के 29। जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो इसमें से घटा दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 25, तो आपको मिलेगा 22 और प्लस 25, तो आपका कितना होगा 47। कितना होगा 47, 47 ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा हमने वहाँ पे सिंबल थोड़ा गलत रखा इसलिए आज सही नहीं आ रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 21। देखिए 21 में जो है आपको दिया गया है एक इक्वेशन, फिर उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको अब प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी आपस में बदल दिया जाए। देखिए 8 है, माइनस को बदलना है प्लस में, यहाँ पे प्लस लिखेंगे 13, देन प्लस को आपको लिखना है माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख देंगे 18, देन डिवाइड को लिखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे 9, देन मल्टीप्लाई को लिखना है आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई को लिखना है डिवाइड, बस आपको सोल्यूशन कर दो आप, सिंपल ठीक एकदम। जब देखो 8 प्लस 13 माइनस के 18 इंटू 3 तिया 9 तो 3 आया, 18 तिया 54, देन यहाँ पे इनको ऐड कर दो तो हो गया 21 और माइनस के आपका कितना 54। जब इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, देखिए 3 और यहाँ पे आपका 3, तो माइनस के कितना जाएगा आपका 33, माइनस के 33 आपको दिया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसका आंसर बताएंगे क्या आपका जो है इसका सही आंसर होगा, इसका आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको जो है बताना है। तो देखिएगा यदि इसमें आपको सीधा सा बस इसमें अभी सिंबल करना, तो देखो यहाँ पे 18 है, 18 माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड रख दो
3, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस 14, देन डिवाइड का अर्थ क्या है भाई, डिवाइड का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ है आपका प्लस और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, और प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस के आपका 12, देन इक्वेशन सोलो 6 आया, प्लस आपका 14, 14 28 हो गया, और माइनस के 12, सीधा सा कम करो, 6 प्लस कितना बचेगा, देखिए 12 करेंगे तो कितना बचेगा आपका भाई, आपका 16, ठीक है, और कितना हो गया 22, तो आपका ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। तो जैसे ही हम बात करते हैं, देखिए आपका यहाँ पर 13 है, फिर माइनस, माइनस को हम रिप्लेस करना है किससे, प्लस से, देन प्लस आपका 17, देन उसके बाद देखिए प्लस को रिप्लेस करना है आपको, प्लस को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई 24, देन उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है आप लिखेंगे सीधा 54, देन मल्टीप्लाई का अर्थ लेंगे आप सीधा डिवाइड, कितना आपका भाई 18, देन उसके बाद सीधा सा आपको प्लस को रिप्लेस करना है भाई, प्लस को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, तो प्लस को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 28, देन फिर आपको दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है आपको डिवाइड से, तो इसको डिवाइड से, देन आपका देखिए अब सीधा सा बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल आपको जो है इसमें लगाना है, तो बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट तो है नहीं, डिवाइड देखो सबसे पहले डिवाइड कर लो, तो यहाँ से हम बात करते हैं 18 × 54, 3 यहाँ पे से मिला, देन मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा, माइनस रहेगा, उसके बाद देखिए ये 14 दूनी 28, तो 2 यहाँ से मिल गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये 17 है और 24 है, तो इनकी मल्टीप्लाई का ऐसे कर सकते हैं, या तो इनके सम वाली कंडीशन की तरफ आप चले जाओ, या फिर मल्टीप्लाई इनके अलग से लिख लो, तो यहाँ पर सीधा सा 13 प्लस पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पूरी, इंटू आपका 24, आपको ये मिलेगा, ये इक्वेशन मिल गई, मतलब इक्वेशन आपको ये मिली कि माइनस के 3 इंटू 2 मिल गया, ठीक है, आपको ये मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सीधा सा आप यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, या तो मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए देखिए 17 × 24 है, तो 17 × 24 को ऐसा कर सकते हैं 20 माइनस के 3 इंटू 24, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से सीधा सीधा आप क्या करो, ऊपर नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 24 इंटू 17, 7 × 28 8 आया, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 16, इंटू डिवाइड 4 और 2, तो सीधा सा आपका कितना आएगा 8 और 4 6 10 0 1 3 और 1 4, तो आपका यहाँ पे 408 आ गया, ठीक है, तो जैसे इनका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है भाई आपका 408 आता है, देन 3 दूनी 6 यहाँ पे मिलता है, और प्लस 13 है, प्लस 13 आता है, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कितना 7, तो आपको प्लस के 7 मिलेगा, 408 और प्लस के आपका 7, तो जैसे ही आप इनमें ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 400, कितना 500 के आसपास आपका जो है पहुंच जाएगा, कितना करीब जाएगा 8 है, 408 है, तो ये 400 कितना हो जाएगा 415, कितना हो जाएगा भाई 415, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, 415 इसका जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपका जो है बोर्ड मास रूल जो कहता है वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, इसका भी आपको सेम क्वेश्चन है, सारे करिकुलर क्वेश्चन है, इसको चलो मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ये आप लोग घर से करना, ठीक है, जो थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, इसका आप इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सेम ही ऐसे करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, कैलकुलेशन ही बेस है और कुछ नहीं है। देखिए सीधे से आपको बोला है कि सब देखिए जो है प्लस को माइनस में रिप्लेस करना है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में रिप्लेस करना, बस ये चीजें आपको दो चीजें इसमें करनी है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए 7, तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई को डिवाइड में रिप्लेस करना, तो 7 डिवाइड बाई 7 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को आपको रिप्लेस करना है अपना डिवाइड में। देन उसके बाद आपको दिया है देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड दिया है डियर, उसके बाद आप क्या करेंगे सीधा सा आप यहाँ पे डिवाइड लिख देंगे, कितना आपको 8 लिखा, उसके बाद देखिए देन उसके बाद आपको माइनस सिंबल आता है, तो माइनस का सिंबल देखिए आपको किस में रिप्लेस करना है, देन आपको प्लस में, प्लस को माइनस में रिप्लेस करना है, तो आप सीधा से यहाँ पे प्लस लिखेंगे, देन 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है आपको डिवाइड में, देन तो डिवाइड में आपको डिवाइड में करना है ना, तो डिवाइड यहाँ पे आप लिखेंगे 6,
ओके, देन उसके बाद आपको प्लस, सीधा सीधा सा जहां पे आपको चेंज करना है वो आप लिखते चले जाइए। देन उसके बाद माइनस को आपको करना है प्लस में, तो आपको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, देन 14, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई आपका प्लस 100। तो बस आपको एक इक्वेशन मिली। अब ये इक्वेशन आपको किस तरीके से सोल्यूशन करनी है, आपको देखिए एक होता है हमारा बोर्ड मास रूल। मैं बार बार आपको ये बताया कि बोर्ड मास रूल, क्योंकि आपको ये जरूर फॉलो करके चलना है। यदि आप इसके बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको इक्वेशन में कैलकुलेशन में गलती नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास रूल लेके आता है कि डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो और फिर सबट्रैक्ट करो। ठीक है, तो आपको मतलब घटाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। देखिए जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, इंटू 8 लिखिए। ठीक, देन प्लस आगे, आगे आप देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा। ठीक है, 6 2 जा 12, देन माइनस 17, 17 को ऐसे रखेंगे, देन 14 को आप ऐसे रखेंगे प्लस में, देन प्लस आपका 100। देन उसके बाद देखिए अब आपको फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 और 8 की मल्टीप्लाई 8 ही होगा, और प्लस 2 है माइनस के 17, देन ठीक है प्लस। देखिए जितना भी कैलकुलेशन हो सके आप उतना शॉर्ट करने की कोशिश करें, ये आप पे डिपेंड करता है कितना। हालांकि मेरे को समझाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को एक्सपेंड करना पड़ता है, नहीं जितना आप चाहे उतना शॉर्ट कर सकते हैं। आप देखिए सीधे से क्या करना है आपको, ऐड करो और फिर घटा दो। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे ये माइनस के 17 है, तो यहाँ पे ये 14 है, तो यहाँ पे माइनस के कितना मिलेगा, देखिए ये 10 हुआ, और यहाँ पे मिला मेरे को जब मैं इसमें से 17 में से 14 खाऊं तो माइनस के 3 मिला, और ये प्लस के 100 है। ठीक है, देन ये आपका कितना हो गया, तो ये मिला 110 हो, और 110 में से माइनस के 3 करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 107 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 107, और 107 ऑप्शन आपको दिया डी, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, अपने एंड से देखना है कि कितना हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट समझाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना, और रूल आपका बोर्ड मास रूल है, ये बहुत जरूरी है बोर्ड मास रूल की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। जरा इसका भी आप ऐसे ही कुछ होगा, इसमें आपको दिया गया है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। दो दो आपको सिंबल दिए गए हैं मैथमेटिकल, इन सिंबलों को कोई कौन से सिंबल को बदला जाए जो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। जैसे कि ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में मल्टीप्लाई या माइनस को बदले जाए, या डिवाइड या मल्टीप्लाई को बदला जाए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको एक ऐसा चूज करके बताना है कि जो कि हमारी इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो, मतलब इक्वल टू 16 आ जाए। तो ये इन चीजों को आपको जो है ये देखना है। चलो देखिए, जैसे कि हमारा इक्वेशन दिया गया है, तो आपको देखो या तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए, या ऑप्शन बी देखे, या ऑप्शन सी देखे। तो उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखना है, क्योंकि हम जो हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हमें जो चल रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। यदि हम देखें यहाँ पे पहले ऑप्शन, या हम यहाँ पे एक ऑप्शन ले डी, यदि मैं डी ऑप्शन को लेता हूँ, मान लीजिए मैं डी ऑप्शन ऑप्शन को कंसीडर करता हूँ कि मैं डी को लेता हूँ, जरूरी नहीं आप डी ले, आप ऑप्शन ए भी ले सकते, बट कंसीडर आपको इस तरीके से करना है कि जो कि आपका कहीं ना कहीं ये बैलेंस इक्वेशन हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, सेटिस्फाई हो। यदि मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूँ और उसके बाद इक्वेशन आपकी बिल्कुल इक्वल बैलेंस होती है, तो आपका ऑप्शन सही है। देखिए यदि मैं यहाँ पे 28 है, यदि मैं माइनस की जगह अब हमें लिखना है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 28, देन और सिंबल को आपको नहीं छोड़ना, और को आपको ऐसे लिखना है डिवाइड कितना है, देन आपका 14 है, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह आपको लिखना है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन 7, और देन मल्टीप्लाई को आपको ऐसे ही रहने देना है, देन 2 इजकल टू आपका देन 16 है। उसके बाद देखिए आपको बोर्ड मास रूल ही आपको फॉलो करना है। बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करो, तो 28 देन प्लस 2 माइनस के आपका कितना हो जाएगा भाई, ये सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 14 देन इजकल टू आपका 16 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यदि हम कम करते हैं, यहाँ पे कितना है 14, ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस के 40 इजकल टू 16, और जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो 16 इजकल टू 16, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। इक्वल टू मतलब एल एच एस इक्वल टू आता है, मतलब ये मैंने बताया था कि एल एच एस इजकल टू आता है राइट एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, एकदम प्रूफ होता है इसको कंसीडर करने पर, तो इसलिए ऑप्शन आपका यही राइट होगा। बस ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसका जरा आंसर निकालो प्लीज, सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी किया है। आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे इसका क्या जो है इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई करो आप प्लीज एक बार। चलिए
आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, मैं इसका सॉल्यूशन का बता देता हूँ। कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ए लूं, बी लूं या सी लूं, आप अकॉर्डिंग, बट आपको सिचुएशन ये देखनी है कि हमारा ऑप्शन चेंज, मतलब जो सिंबल है चेंज करने से हमारा कौन सा जो इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है। ये सब चीज होगी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से, एकदम से सब चीजें नहीं आती। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्यूशन, तो बहुत सारी चीजें खुद से ही आइडिया हो जाता। और क्लास से ज़्यादा जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखिए, जिससे आपकी और भी प्रैक्टिस होगी। और कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी अन्य क्वेरी है आपका एग्जाम के रिलेटेड या सिलेबस के रिलेटेड, आप उसको डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, चलिए सोल्यूशन करते हैं। देखिए सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन ए से हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए हम दोनों इन दोनों को ही चेंज करते हैं कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में करते हैं। तो आपको देखिए इक्वेशन दिया है 5 × 4, हम मल्टीप्लाई को तो चेंज ही नहीं करना, डिवाइड को भी ऐसे ही रखना है, देन 10 है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन माइनस को प्लस में करना, तो +8 आ जाएगा, देन -2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। क्या हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है? देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड, तो डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4/10, ठीक है। देन प्लस लिखेंगे आप यहाँ पे 8 और -2 इक्वल टू 8। देन अब देखो यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा भाई, और ये 5 से 5 कट गया, और 2 से यहाँ पे बचा कितना, 2 + 8 और -2 इक्वल टू 8। देन 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 8 इक्वल टू 8 आ गया। सीधा सा इक्वेशन आपका ऑप्शन ए जो है राइट होगा। तो ये सब चीजें जो है आपको सीधा सा, बट ये बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ऑप्शन सही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है 28। इसमें भी आपको सेम ऐसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं, वही क्वेश्चन है कि आपको बोला गया कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कौन सा नंबर आना है। देन आएगा, यदि हम प्लस को क्या करें, डिवाइड लिख दे, और मल्टीप्लाई को हम लिख दे माइनस, बस इन दो सिंबलों को यूज करना है, उनको चेंज करना है, इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए करेंगे कैसे, जैसे कि आपको देखिए दिया है यहाँ पे आपका 42। देन अब देखो प्लस को क्या लिखना है आपको, डिवाइड लिखना, तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहां पे लिखेंगे डिवाइड, और 7 नंबर आप ऐसे लिखेंगे। फिर आपको डिवाइड को बोला है क्या, डिवाइड को लिखना है आपको प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे +24। देन उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई को लिखना है आपको माइनस, तो माइनस के 6 आ जाएगा। देन उसके बाद माइनस को लिखना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3। अब आपको इक्वेशन बस सॉल्यूशन करना, बॉड मास रूल करेंगे, 6 7 42, 6 बचा, प्लस के 24, माइनस के 36 18। तो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा, तो बचेगा कितना भाई आपका 12। ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन बेस है, बॉड मास रूल याद रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरणों सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट सेकंड क्वेश्चन किया, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप इसको जरा प्लीज ट्राई कीजिए, क्या इसका ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। बताएं जरा प्लीज, इसका जो है आपका क्या ऑप्शन जो है इसका सही आएगा, बताओ जरा इसका आंसर क्या आपका जो है सही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यदि हम ए को ट्राई करते हैं, मान लीजिए ए है या बी है या आप जो है सी बी है, चार ऑप्शन, चार में से कोई भी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। यदि हम ए को लेते हैं, यदि ए को हम चेंज करते हैं, तो प्लस को माइनस लिखना और माइनस को प्लस लिखना, तो हमारी क्या इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है। या फिर अब एक चीज देखिए, यदि मैं यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 24 और 6 है, तो ये एक ऐसे नंबर है, देखिए 24 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 18 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ये है, ठीक है। बट यदि हम इनको आसपास कहीं ना कहीं डिवाइडेबल नंबर के आसपास कुछ चीजें चेंज करें, तो कहीं ना कहीं चीजें सोल्यूशन हो सकती है, क्योंकि डिवाइडेबल 90% चांस ये रहते हैं, 90% चांस ये कहते हैं कि यदि डिवाइडेबल सिंबल है ना, तो उसका आपका आंसर आने की संभावना ज्यादा होती है, ये पॉसिबिलिटी, ये आपको प्रैक्टिस के आधार पर चीजें मिलती है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं जब भी इस तरह क्वेश्चन है, तो डिवाइडेबल की तरफ आप बढ़ सकते हैं, ये 90% 10% चांस होता है कि आपको प्लस माइनस की तरफ भी हो, ठीक है। तो यदि मैं देखो यहाँ पे डिवाइडेबल आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो डिवाइड में एक तो बी है और एक सी है। यदि मैं बी को कंसीडर करके चलता हूँ, बी को देखो, यदि हम बी को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 24 है, और 24 मल्टीप्लाई को क्या लिखना है आपको, डिवाइड लिखना है, तो यहाँ पे डिवाइड लिख दो, कितना आपका, देन 6। उसके बाद माइनस को आपको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे रखना है। देन प्लस को भी आपको ऐसे रखना है 18, देन इसको लिखना है आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको इन दोनों को चेंज करना है, प्लस को डिवाइड में, डिवाइड को मतलब सॉरी मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में, दोनों को चेंज करना है। उसके बाद इक्वल टू है आपका 46, ठीक है।
कितना 46। देन आप देखो यहाँ पे कितना जाएगा भाई आपका, यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस 12, देन आपका 18 तिया 54 मतलब 54, देन उसके बाद आपका कितना आएगा, ये इक्वल टू है। अब इसको सोल्यूशन करना है, यदि मैं यहाँ से माइनस करूँ कितना मिलेगा भाई आपका, यहाँ पे मिलेगा माइनस के 8 और प्लस के 54 और इक्वल टू कितना आपका 46। ये प्लस का है तो ये माइनस का यहाँ पे मिल जाएगा कितना 46 ही मिलेगा, और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। फिर से कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इसको जो ट्राई करेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसका जो है ऑप्शन आपका आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इजी, इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ काफी सारे। ठीक है, अभी इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो नंबरों को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन से दो नंबरों को हम बदले जो कि आपके एकदम क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो जाए, बताओ जरा कौन सा आपका जो है इनको हम सेटिस्फाई हो जाए। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, आपका ऑप्शन आता है, जैसे कि मान लीजिए चलो मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूँ, ए को ही हम ट्राई करते हैं, ए को ही हम जो है यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हम 11 को 13 में बदल दो और 13 को 11 में बदल दो। तो मान लीजिए जहाँ पे 11 का वहाँ पे 13 लिख दो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे आप क्या करो 11 की जगह 13 लिख दो और 13 की जगह 11 लिख दो, देन मल्टीप्लाई 3 और उसको सेम ही रहने देना, और तो कुछ बदलना ही नहीं है। देन माइनस के 14, देन उसके बाद आपका डिवाइड बाई आपका कितना है 7 और इजकल टू आपका 44। देन अब यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम बात करें आपका 13 और प्लस 11 या 33 और माइनस के आपका देखिए 14 सत्ते 98 और देन इजकल टू आपका 44। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको ऐड करना है, क्योंकि प्लस है तो आपका देखिए 6 होगा 4 होगा। ठीक, उसके बाद माइनस के 98 और इजकल टू 44। अब यहाँ पे जस्ट हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कितना क्या मिलता है, क्या आपको वह बदला जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए, तो इक्वल टू आ सकता है क्या, देखो यहाँ पे आपका कितना मिला भाई आपका, अच्छा सॉरी यार ये मल्टीप्लाई करना था पर हमें डिवाइड करना था यहाँ, तो भाई यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे आपको भाई डिवाइड ही करना था, ये तो मल्टीप्लाई करता है। अच्छा प्लस 11 33 और माइनस के 2 आ जाएगा इक्वल टू 44। यहाँ से घटाओ भाई आपका कितना गया 46 माइनस के 2 इक्वल टू 44 और देन 44 सेटिस्फाई। सॉरी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, इक्वल टू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन है इसका। देखो यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो सीधा सा आप लिखो भाई, और माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है 3, देन मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है आपका प्लस, प्लस लिख देंगे 12, देन उसके बाद देखिए आपको प्लस का अर्थ लिख देंगे माइनस के 4, देन उसके बाद आप डिवाइड का लिखेंगे, डिवाइड का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई 3। इसका सोल्यूशन करो 8 8 आया और प्लस 12 देन 12, तो 12 से 12 खत्म तो कितना बचा 8 बचा, तो ऑप्शन जो है आपका क्या बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ये भी आप लोग जो है खुद से आप ट्राई करेंगे, ये भी होमवर्क में ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो करीब मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका जरा बताओ क्या इसका होगा, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो तो 9 और प्लस 3 कर दो, डिवाइड को प्लस लिखना है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस हो, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है प्लस हो, देन और आपका प्लस का अर्थ क्या हो प्लस, देन प्लस का अर्थ क्या हो डिवाइड हो, तो डिवाइड इंटू 7। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई आपका 17। जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो 9 प्लस 3 और प्लस आपका 7 या 21 3 आया और देन 3 आया, और फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 17, मल्टीप्लाई करो। आप यहाँ पे देखो 9 और 3 12 और प्लस आप जैसे 17 51, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, जरा जोड़ो, तो 3 आपका 3 मिला और आपका 6 आया, तो कितना आया दोस्तों 63। कितना होगा 63, बट आपका यहाँ पे कितना आ रहा भाई 53, कुछ गलतियां हुआ क्या, देखो 12 है 77 51 और 52 कितना, और हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, कुछ हमने क्या गलतियां किया भाई 9 है। ठीक है, फिर डिवाइड को लिखना है, डिवाइड को डिवाइड को
डिवाइड करता है माइनस और हमने लिख दिया प्लस। ये क्या है आपका माइनस के आपका है 9 और यहाँ पे आ गया 3 माइनस के 9। तो भाई यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा आपका डियर, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 57। कितना हो जाएगा 57, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं आया, थोड़ा सा जल्दी हो गया, प्लीज चेक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान पर प्रास बदल देने में समीकरण संतुलित हो जाएगा। किन दो स्थानों को प्रास चिन्ह बदलना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, बहुत बढ़िया है कि सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है और आपको ब्रैकेट भी दिया है, तो ब्रैकेट को आपको जो है किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो आप आज सीखेंगे। ठीक है, देखिए चलो 10% चांस ये कहते हैं कि आपको प्लस लेना है माइनस लेना है, और 90% चांस ये कहते हैं कि या तो सबसे पहले आपको डिवाइड की तरफ बढ़ सकते हैं, बट एक चलो हम इसमें डिवाइड की तरफ ना बढ़ के सबसे पहले डिवाइड का हम लॉजिक देखते हैं। यदि मैं प्लस को डिवाइड करूं तो आपका बैलेंस 102 और बैलेंस आपका डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहली फैक्ट तो इसलिए हम डिवाइड को तो कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें डिवाइड वाला क्वेश्चन डिवाइड वाला नहीं करेंगे। उसके बाद देखिएगा यदि मैं इसमें बी को लो, बी को कंसिडर करता हूं, आपको देखिए ब्रैकेट दिए हैं, एक ब्रैकेट ये है, 3 ब्रैकेट होते हैं, एक ये और ये, देन 102 102 और आपको क्या करना है प्लस को माइनस, माइनस के 42 और माइनस को लिखना है प्लस, तो प्लस ब्रैकेट 4 इंटू आपका इंटू 3 और एक ब्रैकेट डिवाइड बाई ब्रैकेट 2 प्लस 4 देन ये मल्टीप्लाई 3 इजकल टू आपका 36। ये तो दिया। सबसे पहले हमें इन ब्रैकेटों का सॉल्यूशन करना है, इन वालों का है भाई। अच्छा ये वाला तो है नहीं यहाँ पे, चलो ठीक है ये वाला नहीं है भाई, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करो ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास रूल लेके आता है बिफोर ब्रैकेट बोर्ड मास, तो बोर्ड मास ब्रैकेट फिर ऑफ वाले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर आपका सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। तो यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ से हम कम करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, सीधा सा बताओ भाई, 2 में से 2 गए कम, 6 बचा 60 बचा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें ब्रैकेट की तो एक ये वैल्यू मिलेगी और ये आपका सेटिस्फाई होता है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका 60 मिल गया है। ठीक है, देन प्लस इसके बाद आपका ये हो गया आपका 12। ठीक है, ये ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, ये कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। अब इन दोनों को आपको ऐड करना और इंटू मल्टीप्लाई 3 इजकल टू आपका क्या 36 आता है। फिर देखो अब इनको बात करते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका 72 हो जाएगा और इसको डिवाइड करना है आपको 6 से, तो 12 छिंग 72, तो आपका 12 आया और यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई है आपका 3, तो यहाँ पे आपका 12 इजकल टू 36, तो आपका इजकल टू कितना आता है देखिए 12 इंटू आपका इजकल टू और इसको 36 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 इजकल टू 36 एकदम सेटिस्फाई होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। ठीक है, ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन आपके किए हुए हैं। ठीक है, वेरिएशन के साथ में, तो ये भी आप होमवर्क में आप कर लेंगे, ये भी आप जो है होमवर्क में आप, हाँ भाई इनको होमवर्क में आप क्वेश्चन को करेंगे ज़रूर, होमवर्क में आपको जो है इनका आंसर बताना है, होमवर्क में आपको जो है इनका आंसर बताना है डियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जो चेंज होगा मैं उसको बताऊंगा, ये भी आप होमवर्क में कर लेंगे। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसमें कि आपको क्या इसका आंसर आ सकता है। 38 को देखो, 38 में आपका क्या आंसर हो सकता है यदि हम देखें भाई 7 चौक 28। देखो सबसे पहले हमें ऐसा चीज देखना जो डिवाइडेबल, देखो डिवाइडेबल हो सकता है 7 चौक 28, तो डिवाइड का आप कहीं ना कहीं कंसिडर करो। यदि मैं ए को लेता हूँ 7 चौक 28 और उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इक्वल टू क्या इक्वल टू आ सकता है, यदि मैं 8 छिंग 48 और इनको मल्टीप्लाई करता तो ये नहीं आता, तो पर हाँ यदि मैं सी को करता हूँ तो सी को आ सकता है। देखो 28 डिवाइड 7 और इनटू आपका 12 और इजकल टू आपका 6 और इंटू 8, 8 छिंग 48। देखो यहाँ से हम बात करते तो 12 चौक 48 और 8 छिंग 48, बिल्कुल सही आता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन राइट होगा।
और यदि आपको कोई भी डाउट है भाई, आप पूछ सकते हैं क्लास में किसी भी तरीके से, कोई भी कमेंट सेक्शन है। और रहा आपका, देखिए CBT 1 CBT 2 में किस तरह का एग्जाम आएगा, कैसा पेपर होगा, उसकी एक वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा, आपको वो सारे डाउट क्लियर होंगे क्लास में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका क्वेश्चन 29। 29 में कौन सी संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण संतुष्ट करेंगे, दिए गए समीकरण संतुष्ट करेंगे। क्या आपको 2 और 8 बदले, 6 और 8 बदले, कौन सा आपको बदला जाए जो कि आपको एकदम सेटिस्फाई करे, बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई। देखिए यदि मैं 2 और 4 को बदलूं तो 2 और 4 में आपको देखने को मिलेगा कि आप एकदम सेटिस्फाई। यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 को 2 के जगह 4 लिख दो, इंटू 10 डिवाइड बाई 8 प्लस के 6 माइनस के 2 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखो सीधा सा 4 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हुआ भाई आपका, यहाँ पे हुआ आपका 10 बाई 8 और प्लस के आपका 6 माइनस के 2 इक्वल टू 9। पूछा का समीकरण में संतुष्ट करेगा। यहाँ पे कितना आएगा भाई, देखिए 5 और यहाँ पे 4 और 4 एकम 4 तो मिला मिला 5। तो इक्वेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको 5 प्लस के 6 माइनस के 2 इक्वल टू 9 और 6 5 11 और 11 में से 2 कम करते हैं तो आता है 9। तो इक्वल टू, तो 9 इक्वल टू 9 ही आपका ऑप्शन आ रखा है, तो इसलिए सेटिस्फाई होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है हम यहाँ पे, इसको यहाँ आज क्लास को लास्ट क्वेश्चन इसको यहीं पे एंड करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में करीब करीब 20 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, फिर आपके 3 वीडियो में कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। और ये भी आपका देखिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, रिप्लेस ही करना है बस। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप जो है इसको भी होम वर्क में ही जो है करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कई सारे मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए, प्लीज़ आप इनको जो ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको पता लगे किस तरह क्वेश्चन होंगे। और देखिए जितने अभी तक हम क्लास कर चुके हैं, उन सब क्लासों को आप जो है रिवीजन करते चले, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें। आपकी रीजनिंग एकदम बढ़िया परफेक्ट हो जाएगी, 100% मैं बताता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। जिस तरीके से हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, सारी क्लास को हम कंटिन्यू लेकर आएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर होंगी और रीजनिंग का आपको अच्छे से रिविजन हो जाएगा, अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा और आपका अच्छे से उसमें जो है परफॉर्म भी कर पाएंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम आपके रेलवे के आने वाले हैं या भी होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।